नमस्कार, आवाज मेरी सुनाई पड़ रही होगी। मैं सर्वप्रथम आभारी हूँ वैदिक विज्ञान केंद्र का, प्रिय श्री उपेंद्र त्रिपाठी जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया आज इन अच्छे विद्वानों की वार्ता को सुनने का। अच्छी सत्संगति कथा किम न करो पुंसाम, तुलसीदास जी ने कहा कि बिना सौभाग्य के सत्संग नहीं मिलता। तो आज मेरा बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि मैंने इन विद्वत जनों को, जो अपने अपने क्षेत्र के और खास करके योग के भी मर्मज्ञ हैं, उनको सुनने का अवसर मिला। श्री जे.पी. मिश्रा जी, अनुज बी.के. द्विवेदी जी, के.एन. त्रिपाठी जी, इन्होंने अपने ओजस्वी वक्तव्य और तथ्यपरक वक्तव्य से बहुत ही हृदय को आकर्षित किया। देखिए, योग और आयुर्वेद में कितनी समान्यता है, कितनी साम्यता है। योग भी अष्टांग है, आयुर्वेद भी अष्टांग है। अलग अलग अंग है मगर है 8 ही। ये 8 की साम्यता है। योग के भी प्रवर्तक आचार्य पतंजलि माने जाते हैं, और हम भी कहते हैं कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य तु वैद्यकेन यो अपाम करोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोष। दोनों के प्रवर्तक आचार्य भी एक है। आयुर्वेद में योग एक विषय है, विषय ही नहीं, उसको बहुत गहनता से परिभाषित करते हुए इसको डिस्कस किया गया है, और योग पर ही आधारित हमारा कॉन्सेप्ट भी है। या यूं कहें कि हमारा आयुर्वेद का और योग का कॉन्सेप्ट एक दूसरे को के लिए परिपूरक है, पूरक है, तो ये गलत नहीं होगा। हमारे बी.के. द्विवेदी ने कहा ना, उसी तरह मैं भी कह रहा हूं कि आयुर्वेद मात्र एक चिकित्सा पद्धति नहीं है। आयुषो वेदः आयुर्वेदः। और आयु क्या है? शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्चान बंधश्चन रुच्यते। जहां शरीर इंद्रिय सत्व आत्म इनका संयोग, और उस संयोग को कैसे हम संतुलित रख सकें, यह विषय आयुर्वेद का विषय है, केवल रोग का विषय नहीं। हम किसी एक रोग की चिकित्सा नहीं करते, हम पूरे शरीर, और शरीर किससे बना हुआ है? बोला, अरे बोलने का तरीका कैसा था? ठीक था। अच्छा, आवाज त्रिपाठी जी ने ऑफ नहीं किया है लगता है। तो शरीर इंद्रिय सत्व आत्म इनके संयोग की हम चिकित्सा करते हैं, और इनमें साम्यता, धातुओं में साम्यता लाना हमारा लक्ष्य होता है। क्योंकि ये साम्यता आ जाती है ना, फिर कोई भी बीमारी हमारे यहाँ ठहर ही नहीं पाती। इसलिए हम ये नहीं कहते कि हम रोग की चिकित्सा करते हैं, हम संपूर्ण शरीर की चिकित्सा करते हैं। अगर ये हम देखें, मनुष्य को जीवन लेने के पश्चात, जीवन में आने के पश्चात, अगर जितनी भी इच्छाएं होती हैं, इनको हम ऐषणाएं कहते हैं, जितनी भी ऐषणाएं होती हैं उनको 2 ग्रुप में रखा जा सकता है, इहलोक ऐषणा और परलोक ऐषणा। तो इहलोक ऐषणा जो है वह योग के 5 बाह्य अंगों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, मैं एक वेबिनार में हूँ, प्लीज है ना, थोड़ी देर बाद फोन करेंगे आपको। तो और शेष जो 3 अंतरंग भाग हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, ये हमारी परलोक ऐषणा के लक्ष्य को पूरा करते हैं। और वास्तव में परलोक ऐषणा क्या है? मैं तो नहीं जानता कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। मैं तो यही जानता हूं, सर्वदेवी कहा गया ना कि सर्वरूपमयी देवी, सर्वरूपमयी देवी, सर्वम देवीमयम जगत। यानी कि जो देवी है
या परब्रह्म भी कह लीजिए, क्योंकि वह अलग नहीं है ना, देवी हो चाहे देव हो, प्रकृति हो या पुरुष हो, वो एक दोनों एक के संयोग से ही ये पूरी सृष्टि का प्रादुर्भाव है। वो दोनों अलग कभी हो ही नहीं सकते। तो सर्वमयी देवीम सर्वदेवीमयं जगत अतोहम विश्व रूपाम ताम नमामि परमेश्वरी। तो वो विश्व रूप जो है, चाहे वो परब्रह्म है, चाहे विश्व रूपा जो प्रकृति है, हमारा देह छूटने के बाद स्वयं उसको प्राप्त कर लेता है, हमारी आत्मा स्वयं उसमें लीन हो जाती है, क्योंकि पूरा जगत उस विश्व रूप में है और वह विश्व रूप पूरे जगत के चर और अचर में व्याप्त है। बस जो घट में है तो हम जीवात्मा हैं, जब मुक्त हुए तो परमात्मा हो गए, परमात्मा में लीन हो गए। अगर ये हमारी उंगली है तो हमारे शरीर का ही एक अंग है ना, ये बात अलग है, इसका नाम मैंने दे दिया है उंगली, है तो मेरा शरीर। उसी तरह हमारी जीवात्मा जो है उस परमात्मा का ही तो एक भाग है ना, उससे अलग नहीं है। हाँ, वह अपने को व्यस्त रखने के लिए जो माया का आवरण चढ़ा देता है, उस माया के आवरण वश हम दिन अपने जीवन में फूल भुलैया खेलते रहते हैं और उसका वो आनंद लेता रहता है। यही तो इस सृष्टि का कार्य है। लेकिन इन माया के आवरण को हटाने के लिए ये योग और उसके 8 अंग ही आवश्यक है। 5 अंग इहलोक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, शेष 3 अंग जो है धारणा ध्यान समाधि, वो परलोक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए। मैं बहुत ही आज अपने जितने भी थे, त्रिपाठी जी थे, जय द्विवेदी जी थे, जय मिश्रा जी थे, और सबको सुनकर बहुत ही आह्लादित हुआ, मेरे ज्ञान में भी वृद्धि हुई। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। देखिए, आप मुक्त और युक्त में कोई बहुत अंतर ही नहीं है। मुक्त का मतलब हम सांसारिक विषयों से मुक्त हुए, जो मुक्त हुए तो स्वयं उस परब्रह्म से युक्त हो गए। तो मुक्त युक्त दोनों अलग अलग नहीं है। हाँ, एक सिक्के के 2 पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू उसे आप मुक्त कहिए या युक्त कहिए, एक ही है, मुक्त हो गए तो युक्त हो गए। और दूसरा पहलू भुक्त है, जो हम भोगते हैं ना अपने ही मन से, अपने ही मन की स्वच्छंदता से, वह भुक्त है। यही दोनों मिला करके इस जीवन और इस सृष्टि का चक्रवर्त परिवर्तते, वो चक्रवर्ती घूमती रहती है सृष्टि। तो निश्चित ही यह योग जो आजकल बहुत ही विश्व में ना ख्याति अर्जित कर चुका है, बस यही है कि वह आसनों और प्राणायाम के रूप में ज्यादा ख्याति अर्जित किया है। फिर भी चलिए, उस खैर योग का नाम तो आया, और आसन और प्राणायाम कम से कम हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में भी तो सहायक होते हैं। और शरीर जब स्वस्थ होगा तो मनस भी स्वस्थ होगा। अब मनस स्वस्थ होगा तो हम निश्चित ही कुछ अच्छी चीज सोचेंगे, उस जीवात्मा में विलय की या परमात्मा में विलय की, या अपने सभी जनों में, समाज के प्रत्येक व्यक्ति में अपना ही स्वरूप देखने की। और जब ये हमारी प्रवृत्ति डेवलप हो जाएगी योग की, यह प्रवृत्ति जब हमारे मन में आ जाएगी तो इस संसार से राग द्वेष लोभ मोह ईर्ष्या ये सब स्वयं दूर हो जाएंगे। और विश्व बंधुत्व की जो हम कामना करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की कामना जो करते हैं, वो अपने आप सत्य होने की पथ पर अग्रसित हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आयोजक गणों को, विशेष रूप से चिरंजीवी उपेंद्र त्रिपाठी जी को और अपने समस्त आदरणीय वक्ताओं को धन्यवाद देता हूं, अपना सम्मान निवेदित करता हूं। और मैं कामना करता हूं कि ये सप्ताह या इन्होंने 5 दिन का या 7 दिन में चलाया है, वह बहुत ही सफल हो और उस ज्ञानार्जन, उस लेक्चर से प्राप्त ज्ञान का एक छोटी सी बुकलेट बनाई जाए और निश्चित रूप से वो विश्वविद्यालय से कोशिश किया जाए वो प्रकाशित हो। बहुत ही उपयोगी संग्रह और निधि होगी वो पुस्तक। धन्यवाद।